हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज है 5 सितंबर, तो आज टीचर्स डे है। आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। चलिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की वसंत भाग 3। मैं आपको कविता पढ़ा रही हूँ। एक कविता मैंने आपको करा दी है। आज हम दूसरी कविता लेंगे, भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। स्थान रहा सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार। ठीक है। अब इस कविता में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब भी हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रसंग देते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। प्रसंग रहेगा आपका, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 से ली गई है। कविता का नाम भगवान के डाकिए है और इस की रचना श्री रामधारी सिंह दिनकर ने की है, या इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को भगवान की डाके कहा है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के, बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं और उस देश का संदेश दूसरे देश में जाकर देते हैं। किस रूप में देते हैं? पानी के रूप में और सुगंध के रूप में। इसी की व्याख्या बहुत सुंदरता से श्री रामधारी सिंह दिनकर ने की है। चलिए मैं पद्यांश की व्याख्या करती हूँ। पहला पद्यांश है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी मतलब पक्षी, बादल मतलब बादल, डाके मतलब संदेश ले जाने वाले। तो क्या कहा गया है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक है। डाके को संदेश वाहक भी कहते हैं कि ये दोनों पक्षी और बादल भगवान के क्या है? संदेश वाहक है। ये भगवान का संदेश एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, या एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं। महादेश मतलब विशाल देश, महा मतलब विशाल। कहते हैं ये पक्षी और बादल एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में भगवान का संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ये क्या संदेश लाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। अब क्या कह रहे हैं कवि कि जो ये संदेश लाते हैं एक देश से दूसरे देश, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में, तो जो चिट्ठियां लाते हैं, जो संदेश लाते हैं, उसको हम मनुष्य तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते मतलब पढ़ पाते हैं। उनको ये पढ़ पाते हैं। ये जो संदेश ये पक्षी और बादल लेके आते हैं, उनकी इन संदेश को, इन चिट्ठियों को, इन पत्रों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। चलिए दूसरा पद्यांश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स दूसरा पद्यांश करते हैं। इस पद्यांश से भी पहले आप प्रसंग में सेम लाइन ही लिखेंगे। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3 से ली गई है। इस कविता का नाम है भगवान के डाकिए और इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए व्याख्या लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है। अब हम क्या आंकते हैं? हम क्या आंकना मतलब अनुमान लगाना। हम क्या अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती में सुगंध आती है। जब एक देश में फूल खिलते हैं तो उसकी खुशबू हवा के द्वारा हमारे देश में आती है। हम उस खुशबू को सिर्फ महसूस करते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये जो खुशबू दूसरे देश की हमारे देश में आ रही है वो भगवान का संदेश है। खुशबू का मतलब क्या होता है? भाईचारे का, सद्भावना का संदेश, कि भगवान किसी को अलग नहीं समझते। सारी जो सृष्टि है वो उसी की है। वो कोई सीमाओं में भेदभाव नहीं करते। और वो जब एक देश में फूल खिलते हैं तो उसकी खुशबू एक देश तक सीमित न रहकर दूसरे देश में भी आती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ मतलब वही खुशबू। ये खुशबू पक्षी, पक्षी पांखों मतलब परों में, एक देश से जब दूसरे देश में पक्षी आते हैं तो अपनी पंखों में इस खुशबू को भरकर हवा के साथ हमारे देश में लाते हैं और हमें भी उस देश की खुशबू महसूस होती है जब वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और उनकी सुगंधित खुशबू होती है। तो ये पक्षी अपने पंखों में इस हवा को भरकर, इस खुशबू को भरकर हमारे देश में लाते हैं।
और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और जब गर्मियां पड़ती हैं तो एक देश की नदियों से पानी गर्म होता है, भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और हवा के झोंके से फिर वो बादल दूसरे देश में आकर वहां पानी बरसाता है कि पानी कहीं का और जाकर गिरा कहीं पे। ये भगवान का ही संदेश है। जब एक देश से पानी दूसरे देश पर आकर गिरता है तो पानी किसका प्रतीक है? शीतलता का, कि हमें शीतलता प्रदान करता है। ये भी भगवान का ही संदेश है कि भगवान हमें शीतलता प्रदान कर रहे हैं, सुगंध के द्वारा भाईचारा फैला रहे हैं और पानी के द्वारा शीतलता का संदेश दे रहे हैं। और ये संदेश कौन लाता है? पक्षी और बादल। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम केवल यही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती जहाँ पर फूल खिले हैं वहां की खुशबू हवा के द्वारा हमारे देश में आ गई है। हम ये नहीं समझते कि भगवान का संदेश है जो हमें सुगंध, भाईचारे, सद्भावना का संदेश भगवान द्वारा भेजा जाता है। हम तो सिर्फ उसकी खुशबू को ही महसूस करते हैं। दूसरा, ये जो खुशबू है, सौरभ मतलब खुशबू, पक्षी अपने पंखों में भरकर दूसरे देश में लाते हैं और वहां, क्योंकि पक्षियों को भगवान का डाकिया कहा गया है, कि वहां की खुशबू दूसरे देश में जाकर फैलाते हैं और सद्भावना का संदेश पहुंचाते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फिर कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं कि एक देश की जो नदियों से वाष्प बनकर, भाप बनकर पानी ऊपर उठता है, बादल बनता है और उसी देश में ना बरसकर दूसरे देश में जाकर बरसता है, जो शीतलता प्रदान करता है। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कविता थी, इसके 2 ही भाग थे जो मैंने व्याख्या कर दी है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी ले लेते हैं, 3-4 हैं, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, अच्छे से इसकी व्याख्या हो जाए। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के भी आंसर बता देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न अभ्यास आप खोल लेना। इसके 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया? स्पष्ट कीजिए। भगवान ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए बताया है क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश में संदेश लेकर जाते हैं। पक्षी क्या लाते हैं? अपने पंखों में खुशबू भरकर लाते हैं, जो एक सद्भावना का संदेश देती है। और बादल क्या लाते हैं? पानी भरकर लाते हैं, जो धरती को शीतलता प्रदान करता है। हम इसको नहीं समझ पाते, लेकिन ये भगवान का संदेश होता है हमारे लिए, तो इसलिए पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा गया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। अब क्या है, पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लाते हैं, हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, हम उनको नहीं पढ़ पाते। बाँचना मतलब नहीं पढ़ पाते। उनको कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ठीक है, जब पेड़ पौधों के ऊपर पानी की बौछारें गिरती हैं तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इस संदेश को पढ़ पाते हैं कि दूसरे देश से लाया गया एक संदेश है जो भगवान हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। प्रेम, सद्भावना और एकता। खुशबू और पानी को प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश माना गया है। पक्षी अपने पंखों में खुशबू भरकर एक देश से दूसरे देश में लाते हैं और बादल एक देश का पानी भाप बनकर बादल बनते हैं और वो बादल दूसरे देश में बरसते हैं। और ये प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश है कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई सीमाएं नहीं है। भगवान ने हम सबको एक ही तरह से बनाया है और सारी सृष्टि एक ही है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ, एकता के साथ और प्रेम के साथ रहना चाहिए। ख है इसका, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरसता है। एकदम सही है। अब इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो हमारे बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं करती। एक देश की नदियां हैं, उनका जो जल है वाष्प बनकर बादल बनता है और बादल फिर दूसरे देश में हवा के द्वारा आके दूसरे देश में बरसते हैं, कि एक देश से पानी लिया और दूसरे देश में उस पानी को बरसा दिया। तो भगवान हमारे बीच में, देश के बीच में जो लकीरें हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान के लिए सब बराबर है, प्रकृति के लिए सब बराबर है। तो एक देश का पानी दूसरे देश में बरसने का मतलब ये है कि प्रकृति ने हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं किया है और ये भेदभाव हमें भी नहीं करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं?
पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं, जो भगवान का संदेश होता है, पक्षी और बादल को भगवान का संदेशवाहक या डाकिया कहा गया है। जब पक्षी अपने पंखों में खुशबू भरकर लाते हैं और हमारे यहाँ पे आकर उसको फैलाते हैं तो हम तो सिर्फ महसूस कर पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे समझ जाते हैं ये भगवान का संदेश है हमारे बीच में प्रेम और सद्भावना बढ़ाने का। दूसरा, जब बादल पानी लेके आते हैं, एक देश से पानी बनकर बादल आता है और दूसरे देश में बरसता है, तो जब ये पेड़ पौधे नदियों में और पहाड़ों पर गिरता है तो ये समझ पाते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़, इस संदेश को बाज पाना मतलब समझ पाते हैं कि ये शीतलता प्रदान कर रहा है, मतलब हमारे बीच में सद्भावना का संदेश, प्रेम का संदेश प्रभु देना चाहते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जब भी किसी देश में फूल खिलते हैं तो उन फूलों की जो खुशबू है वो बंधी हुई नहीं रहती, हवा के झोंके द्वारा वो खुशबू दूसरे देश की सीमा को भी लांघकर पहुंच जाती है। तो इसमें कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं करती। जब किसी एक देश में सुगंध होती है, खुशबू होती है, तो हवा के द्वारा या पक्षी के पंखों में भरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है और उस देश में भी दूसरे देश की खुशबू आती है। इसका मतलब कि हमें प्रेम और सद्भावना का विचार रखना चाहिए। प्रकृति जब हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रही तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।